सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से हम सुनना चाहेंगे कुछ, और उसके बाद फिर सवाल जवाब करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, पोडियम आपका। आपसे सवाल जवाब में मजा ही आता है। न्यूज 18 के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों और सभी साथीगण, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ हम लोग सत्ता में आए, और इस दौरान जो हम लोगों ने काम किया वो सबको विदित है कि सबसे पहला काम हमने ऋण माफी का किया था। हमारा नेता राहुल जी ने यहाँ के किसानों से वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 10 दिन के भीतर में ऋण माफी करेंगे, और ये कार्य हमने 2 घंटे के भीतर में 18 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए माफ किए। 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी का भी वादा उन्होंने किया था, वो भी हमने कर दिखाया। 85 लाख मीट्रिक टन धान हमने उस साल खरीदा। लेकिन भारत सरकार की एक नीति कि यदि समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी अधिक आप किसानों को देंगे तो वह बोनस कहलाएगा, और बोनस देने पर आपके चावल को एफसीआई में नहीं खरीदा जाएगा। फिर हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की। पिछले साल 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हमने दिया। समर्थन मूल्य में धान भी खरीदी किया, और 10,000 रुपये प्रति एकड़। इस साल फिर से वही अड़ंगा कि आपने केवल धान में आपने इनपुट सब्सिडी दी, तो फिर इस साल जितने भी फसल हैं, हालांकि हमने पिछले साल ही धान है, मक्का है, गन्ना है, कोदो, कुटकी, अरहर इसमें किया था, लेकिन भारत सरकार ने कहा कि ये भी नहीं चलेगा, ये भी इनपुट सब्सिडी कहलाएगा। और तब हम लोगों ने बरसात में जो भी फसलें हैं उन सब किसानों को 9,000 रुपये प्रति एकड़ इनपुट सब्सिडी राजीव गांधी के नाम से हम लोग देंगे। पिछले साल 92 लाख मीट्रिक टन धान हमने खरीदा। इस साल का लक्ष्य है 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हम लोग करेंगे। पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा यदि धान की कीमत यदि मिलती है तो छत्तीसगढ़ में। तेंदुपत्ता के सबसे ज्यादा कीमत कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से। गन्ना की भी आप बात करें तो 355 रुपये क्विंटल यदि कहीं पूरे हिंदुस्तान में कहीं मिलता है तो केवल छत्तीसगढ़ है। किसानों के अर्थव्यवस्था सुधारने के दिशा में हमारी सरकार ने कार्य किया। उस विपरीत परिस्थिति में जब देश में धान 800 से 1200 रुपये प्रति क्विंटल के रूप में कहीं भी मिल जाता है, इसको इसलिए हमने किया, केवल वादा ही नहीं बल्कि एक अर्थनीति है। दुनिया के अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि जब मंदी का दौर हो तो आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम सरकार करे, और यही बात राहुल जी ने कहा कि हम न्याय योजना लागू करेंगे और इस न्याय योजना के माध्यम से गरीब लोगों के, आम जनता के जेब में पैसा डालने का काम करें। हम व्यापक रूप से तो नहीं कर सकते, हमारी सीमित संसाधन है। उसके बाद भी हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, और उसका असर आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं है। केवल एक कारक किसान नहीं बल्कि दूसरे और कारक हैं जो मजदूर हैं। पिछले समय लॉकडाउन था, इस साल भी लॉकडाउन रहा। पिछले समय के लॉकडाउन के आप याद करें, उस समय कोई घर से निकलने के तैयार नहीं, कोई बात करने के तैयार नहीं, और ऐसे समय में मनरेगा की शुरुआत हमने की। ये भी आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे एनजीओ के साथी वो हाई कोर्ट में
PIL लगाए थे कि मनरेगा चालू करने से कोरोना फैल सकता है। मैंने कहा कि भाई मजदूरी करने जाते हैं तो पति पत्नी ही एक गोदी 10 बाई 10 के, यदि 10 फीट बाई 10 फीट की गोदी यदि खोदते हैं और फिर 10 फीट के बाद दूसरे जोड़ी वहां उपस्थित है, तो पति पत्नी के बीच में कैसे कोरोना हो सकता है। और इसलिए उस कार्य को बदस्तूर जारी रखा और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मनरेगा के काम देने में हम अव्वल रहे छत्तीसगढ़ में। तो गरीबों के जेब में, मजदूरों के जेब में पैसा डालने का काम। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ का जो भूभाग है, आप देखेंगे 44% हमारे छत्तीसगढ़ में जंगल है और इन जंगलों में तमाम प्रकार के लघु अनुपज होते हैं। पिछली सरकार में केवल 7 प्रकार के लघु अनुपज के समर्थन मूल्य घोषित की गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने 52 प्रकार के जो लघु अनुपज है उसका समर्थन मूल्य न केवल घोषित किया बल्कि उसका संग्रहण भी किया, खरीदी किया, और खरीदी तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि उसमें वैल्यू एडिशन भी किए। उस समय जब कोरोना में कोई आ नहीं जा रहा था, उस समय तेंदुपत्ता संग्रहण हमने किया। 600 करोड़ से अधिक की राशि 14 लाख परिवार जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं उनके खातों में डालने का काम किया। जिस समय कोई खरीदी नहीं हो रही थी, देश में सारे दुकान बंद थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे समय में हम लोगों ने स्व सहायता समूह, हमारी जो बहनें हैं, उसके माध्यम से महुआ खरीदी का काम किया, इमली खरीदी का काम किया। पिछले साल 17 रुपये समर्थन मूल्य था, हमने 30 रुपये समर्थन मूल्य में महुआ खरीदी किया, इमली 31 रुपये में खरीदी किया, और उसका परिणाम हो गया सैकड़ों करोड़ रुपया जंगलों में रहने वाले जो हमारे वनवासी भाई बहन हैं उनके खाते में गए। और उसका परिणाम ये हुआ, इन सारे चीजों का परिणाम ये हुआ कि यहां मंदी का कोई असर नहीं रहा। कुछ व्यापारी संगठन मुझसे सवाल किए थे, आप मजदूरों के लिए कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, जंगल में रहने वाले उसके लिए, हमारे लिए क्या किया। मैं एक शब्द में उनको जवाब दिया कि आपके ग्राहक के जेब में पैसा डालने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया। और यही कारण है कि आप देखेंगे, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे टेक्सटाइल में हो, चाहे वो सराफा में हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, कहीं पर भी आप पुराना रिकॉर्ड आप निकाल के देख लें, कहीं ग्रोथ में कमी नहीं है। एक उदाहरण के तौर पे अभी प्रकाश होता जी कह रहे थे कि बीजापुर में एक घटना मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि वहां के विधायक बहुत युवा विधायक हैं और बहुत एनर्जेटिक हैं, भाई विक्रम मंडावी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि भैया मुझे मुरम वाली सड़क की स्वीकृति प्रदान करिए। मैं बोला वो हम लोग जब पहले विधायक बने थे 90 के दशक में, तब ये मुरम सड़क मांगते थे, आजकल तो कोई मुरम का सड़क नहीं मांगता। आप क्यों मांग रहे हो?